Snitching on my facts. Back it up, back it up. 223 gon' make a nigga back it up. 21. Tryna strip a nigga, gotta change my outfit. Nigga ain't black enough. Yeah. Boulder Crest Road, Glenwood Road, name a. साल है 2105 और मॉन्स्टर से दुनिया पे अटैक करके हर जगह तबाही मचाई हुई है। हर जगह क्रिमिनल्स और बुरे लोगों का राज है। इंसान की तारीख का सबसे बुरा समय था। आधे से ज्यादा इंसानों को मॉन्स्टर से अपना खाना बना लिया था। बहुत सारे इंसान तो बस आपस में ही एक दूसरे से लड़ते हुए मारे थे। मगर एक दिन अचानक कहीं से इंसान की तारीख का पहला सुपर हीरो दिखाई देता है जिसका नाम जीरो है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग था जिसने अपनी सुपर पावर्स की मदद से एक एक करके दुनिया से सारे मॉन्स्टर्स का खात्मा कर दिया और सारे क्रिमिनल्स और बुरे लोगों को जेल में डाल के दुनिया में अमन लाया। जीरो ने बहुत सारे सुपर हीरोज की टीम बनाई ताकि दुनिया में सुकून कायम रहे। जिसके बाद वो अचानक से कहीं चला गया। कोई नहीं जानता था कि जीरो कौन था और कहां से आया था। 5 साल गुजर गए। अब हम जीरो को देखते हैं जिसका असली नाम जायलिन है। मगर कोई नहीं जानता कि जायलिन जीरो है। यहाँ तक कि उसकी बहन को भी नहीं पता। जायलिन किसी शेल नाम के बी रैंक के सुपर हीरो कंसर्ट में खड़ा है कि अचानक से कंसर्ट पे कुछ सुपर विलन्स अटैक करते हैं। मगर शेन की सुपर हीरो टीम उन सुपर विलन से फाइट करके उन्हें हरा देते हैं। असल में शेन ने इन सुपर विलन्स को अपने कंसर्ट पे अटैक करने के लिए खुद ही पैसे दिए थे, जिसकी वजह से शेन उन्हें हरा के फेमस होना चाहता था। मगर सुपर विलन कम पैसे देने पे गुस्सा हो गया और शेन से सीरियस फाइट करके उसकी सारी टीम को हरा देता है। इतने में वहां पे जेन चैन नाम का एक ए रैंक सुपर हीरो आता है जो जायलिन को एक आम शहरी समझकर उसे बचाने की कोशिश करता है। मगर जेन चैन विलन के मुकाबले का बिल्कुल नहीं था और बुरी तरह मार खाता है। जिसके बाद जायलिन विलन से लड़के उसे एक ही अटैक में नॉकआउट कर देता है। जायलिन के पावर देख के जेन चैन जायलिन से उसकी टीम में शामिल होने की भीख मांगता है, मगर जायलिन वहां से भाग जाता है। जायलिन घर पहुंचता है जहां उसकी बहन उससे लड़ती है क्योंकि 5 साल से जायलिन को एक भी जॉब नहीं मिली थी। इतने में वहां जेन चैन आता है जो जायलिन की बहन से कहता है कि मैं जायलिन को सुपर हीरो असिस्टेंट की जॉब ऑफर करने आया हूँ जिसकी सैलरी बहुत अच्छी है। जायलिन की बहन फौरन मान जाती है क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत थी। अगले दिन वो दोनों जॉब इंटरव्यू के लिए हीरो एसोसिएशन जाते हैं जहां जायलिन को जीरो के स्टैचू के साथ 5 और सुपर हीरो दिखाई देते हैं। जायलिन पूछता है कि जीरो के साथ ही बाकी हीरो कौन है, जिस पर जेनचिन बताता है इन हीरोज ने जीरो के साथ मिलकर मॉन्स्टर्स को हराया था और ये एस रैंक हीरोज हैं। जिसपे जायलिन सोचता है कि मुझे पक्का याद है कि मैंने मॉन्स्टर्स को अकेले हराया था। जिसके बाद वो दोनों टेस्ट रूम जाते हैं जहां एक स्ट्रॉन्ग बी रैंक हीरो ट्रेनर जायलिन से कहता है कि अगर तुम 3 मिनट तक मेरे सामने टिक गए तो तुम जॉब के लिए पास हो जाओगे। दोनों में फाइट शुरू होती है मगर जायलिन ट्रेनर को बहुत आसानी से हरा देता है। वहां मौजूद लोग ये देख के बहुत हैरान थे। जिसके बाद मिस टॉम हॉस्पिटल में ट्रेनर से मिलने जाती है। ट्रेनर बताता है कि जायलिन की पावर्स किसी एस रैंक हीरो से कम नहीं थी। जिसमें मिडोंग बताती है कि जायलिन बहुत बेवकूफ है क्योंकि जायलिन को रिटन टेस्ट में सिर्फ 13 नंबर्स ही मिले हैं। अगले दिन हीरो एसोसिएशन हॉल में कुछ हाई रैंक हीरोज एक लो रैंक लड़के को बुली कर रहे थे। अब वो जीरो की भी इंसल्ट करते हैं जिसपे जायलिन और जेन चैन को गुस्सा आता है और जेन चैन उनसे फाइट करने लगता है। मगर जेन चैन उनके मुकाबले का नहीं था। तभी जायलिन उनके बीच आकर उनकी फाइट को रोक लेता है। जायलिन बहुत फास्ट था। ये 3 बदमाश हीरोज खुद को गोल्डन ब्रदर्स कहते हैं। वहाँ एक लड़का जायलिन को रोकता है। उसका नाम सेंजी है। गोल्डन ब्रदर्स सेंजी को देखते ही डर के वहां से भाग जाते हैं। जायलिन को लगता है कि सेंजी जरूर एस रैंक हीरो होगा, मगर सेंजी तो बस एक ई रैंक हीरो था और लोग फिर भी सेंजी से बहुत डरते थे। जायलिन और सेंजी के दरमियान बहुत जल्द दोस्ती हो जाती है क्योंकि ये दोनों एक ही मोबाइल गेम के फैन हैं। जेंटैन और जायलिन सेंजी को उनकी सुपर हीरो टीम ज्वाइन करने का कहते हैं, जिसपे सेंजी खुशी से रोने लगता है क्योंकि आज तक सेंजी को किसी ने अपनी टीम में इनवाइट नहीं किया था और ना ही कोई उसका दोस्त बनने को तैयार था। और इसकी वजह ये थी कि सेंजी बहुत ही मनहूस है। जो भी सेंजी के करीब होता है उसके साथ कुछ बुरा होने लगता है। ये तीनों सेंजी को अपनी टीम में शामिल करने पे पछताते हैं। सेंजी उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए पिलर को पंच मारता है जिससे पिलर में क्रैक होने लगता है और पूरी बिल्डिंग गिरने लगती है। ये इसलिए नहीं कि सेंजी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा इसलिए हुआ कि सेंजी जिस चीज को भी टच करता है उसके साथ कुछ बुरा होने लगता है। सब लोग अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। वहाँ मौजूद एक बड़ा स्टैचू छोटी बच्ची पे गिरने ही वाला था कि जायलिन अपनी एक ही किक से स्टैचू को तोड़ के एक छोटी बच्ची को बचा लेता है। अब जायलिन और उसकी टीम सुपर विलन से
लड़ने के लिए अपने मिशन का वेट करते हैं। तभी उन्हें खबर मिलती है कि विलन्स के एक गैंग की आज मीटिंग है। उसके बाद जायलेंट की टीम सुपर विलन्स की डील को रोकने जाते हैं। अगर वहाँ एक ग्रीन मॉन्स्टर उन पे अटैक करता है। सेंजी मॉन्स्टर पे एक बड़ी गन से फायरिंग करता है, पर मॉन्स्टर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये देख के वो वहाँ से भागने लगता है। जायलेंट एक ही हिट से मॉन्स्टर को दूर फेंकता है, और मॉन्स्टर गलती से शहर के बीच में आ गया था, जहाँ वो लोगों पे अटैक करने लगता है। ज़ेन चैन जायलेंट से मॉन्स्टर के साथ फाइट करने का कहता है। इसके बाद जायलेंट अपने वेपन से एक पावरफुल अटैक करके मॉन्स्टर को हरा देता है। जायलेंट ने पूरे शहर को बचा लिया था, जबकि ज़ेन चैन ने सिर्फ एक छोटी बच्ची को ही बचाया था। जायलेंट और उसके दोस्त मिस टोंग से मिलते हैं, जो एक ए रैंक हीरो है। मिस टोंग बताती है कि एक इवन ऑर्गेनाइजेशन बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करके उन्हें मॉन्स्टर्स में तब्दील करती है, और हीरो एसोसिएशन ये सब जानते हुए भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। ये बात सुन के जायलेंट को बहुत गुस्सा आता है, और उसके गुस्से से पूरा घर हिलने लगता है। मगर फिर जल्दी से जायलेंट अपना मूड चेंज कर लेता है। अगले दिन जायलेंट की बहन जायलेंट पे बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि उसे लगा था कि जायलेंट ने एक छोटी बच्ची को किडनैप किया है। अगर जायलेंट के दोस्त बताते हैं कि हमने कल इस छोटी बच्ची को मॉन्स्टर से बचाया था, इस लड़की की कोई फैमिली नहीं है, तभी हम इसका ख्याल रख रहे हैं। जायलेंट की बहन को लड़की बहुत पसंद आती है, और वो उसे अपनी छोटी बहन बनाना चाहती है। जायलेंट अपनी बहन को बताता है कि असल में हम एक इवल ग्रुप को ढूंढ रहे हैं, जो छोटे बच्चों पे एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें मॉन्स्टर्स बनाता है। अगर तभी गोल्डन ब्रदर्स आते हैं। जायलेंट कुछ ही सेकंड्स में गोल्डन ब्रदर्स को हरा देता है। गोल्डन ब्रदर्स के फेल होने पे इवल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बहुत गुस्सा होता है। उसका एक साथी कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने अपने स्ट्रॉन्ग असैसिन्स को उन्हें खत्म करने भेज दिया है। एक फीमेल असैसिन काफी बार ज़ेन चैन को मारने की कोशिश करती है, पर हर बार ही फेल हो जाती है। उसके बाद एक दूसरा सुपर विलन जायलेंट के घर के बाहर जायलेंट की बहन को मारने की प्लानिंग कर रहा था। अगर जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो जायलेंट ठीक उसके पीछे बैठा था। सुपर विलन को लगा था कि जायलेंट एक ई रैंक हीरो है, इसलिए वो जायलेंट से फाइट करता है, मगर जायलेंट एक ही हिट में उसे घायल कर देता है। जिसके बाद वो अपनी बॉडी में एक खास ड्रग इंजेक्ट करता है, और वो एक एस रैंक विलन जितना पावरफुल बन जाता है। उसके स्पीड और पावर भी बहुत बढ़ जाती है। वो अपनी फुल पावर से जायलेंट पे अटैक करता है। अगर जायलेंट अब भी विलन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और विलन जायलेंट को छू भी नहीं पाता। जायलेंट उसे बुरी तरह जख्मी कर देता है। विलन जायलेंट से हार मानता है, मगर विलन जायलेंट से कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को मारने वापस जरूर आऊंगा। जिसपे जायलेंट गुस्सा होकर विलन पे अटैक करता है। जायलेंट का अटैक इतना खतरनाक था कि विलन के साथ साथ पहाड़ को भी आधा तोड़ देता है। जायलेंट कहता है कि दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो या विलन भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाता। जिसके बाद जायलेंट चुपचाप घर वापस आ गया था, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। वह स्ट्रॉन्ग जायलेंट से इवल ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने में उसकी हेल्प मांगती है। जिसके बाद अगले दिन मिस टोंग ने अपने साथ अपनी बहन, जो कि आइस पावर्स यूज कर सकती है, और 3 ए रैंक हीरोज को भी साथ लाई थी इवल ऑर्गेनाइजेशन से फाइट करने के लिए। मिस टोंग की बहन कहती है कि भला मुझे छोटे लेवल की हीरोज की टीम में क्यों शामिल किया, मैं एक हाई रैंक हीरो हूँ। अब ये सारे इवल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर के आने का वेट कर रहे थे, मगर उनके आते ही हीरोज बिना मिस टोंग के प्लान को फॉलो किए विलन से फाइट करने लगते हैं। विलन्स का लीडर वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए भागने लगता है, मगर मिस टोंग की बहन अपनी आइस पावर्स का यूज करके हेलीकॉप्टर को तबाह कर देती है। लेकिन दूर बैठा एक स्नाइपर उसे शूट करके नीचे गिरा देता है। मिस टोंग जायलेंट को अपनी बहन की मदद करने भेजती है, और खुद वो उनके लीडर से फाइट करने लगती है। लीडर अपने सीक्रेट वेपन से मिस टोंग पे अटैक करता है। अब मिस टोंग सारे अटैक से खुद को बचाते हुए अपनी आइस पावर से लीडर को हिट करती है। मिस टोंग के अटैक्स काम नहीं करते, क्योंकि लीडर ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मर सूट पहना हुआ था। लीडर मिस टोंग को पंच मार के जमीन पे गिराता है। मिस टोंग हार नहीं मानती और लीडर पे फिर से अटैक करती है, मगर लीडर कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और वो मिस टोंग का गला दबा के उसके जान लेने लगता है। और एनिमे का पार्ट 1 यही खत्म होता है।